किसान भाई, तना छेदक एक ऐसा बीमारी है जो हर धान की फसल में आता ही आता है। अगर उसको समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो क्या है उपाय और क्यों होता है तना छेदक, किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो जो किसान पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें एवं अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसा ही खेती किसानी से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। किसान भाइयों, तना छेदक जो है पहले ही खेत में मौजूद होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे वो कैसे। तो इसलिए किसान भाइयों, जब हम लोग फसल की कटाई करते हैं और पराली को आग नहीं लगाते हैं तो यह जो तना छेदक का कीट है प्यूपा अवस्था में चला जाता है और वही बाद में फिर जब मौसम अनुकूल होता है तब फिर वह बाहर निकलकर मक्खी के रूप में फिर परिवर्तित हो जाता है। और वही मक्खी जो है धान की पत्ती में अंडा देता है और उसके बाद उसमें जो लार्वा निकलता है वह लार्वा जो है नीचे से धान की कोमल पत्ती को काट देता है, जिससे धान सूख जाता है, जिसकी वजह से या तो तना छेदक है दिखने लगता है। तो उसको नियंत्रण के लिए सबसे पहला उपाय है किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को गर्मी के समय में इसका जो पराली होता है धान का उसको आग लगाना है। आग लगाने से क्या इसका जो प्यूपा अवस्था में गया हुआ रहता है तो नष्ट हो जाता है। जैसे ही आग लगाएंगे उसके बाद उसको उस खेत को 2 बार गहरी जुताई करके गर्मी में कम से कम 1 माह के लिए खुला छोड़ देना है किसान भाइयों, जिससे उसमें जितना भी कीट बचा है वो भी नष्ट हो जाए। दूसरा मुख्य कारण किसान भाइयों, कई किसान भाई लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो धान में अधिक समय तक पानी को भर कर रखने के कारण भी होता है। पानी की अधिकता की वजह से भी तना छेदक का जो प्रकोप है देखने को मिलता है। इसीलिए आप लोग पानी को निकास करके बीच बीच में 15 से महीना दिन के बीच में नया जल भरें उसमें। उससे पौधा भी अच्छा दिखेगा और ग्रोथ भी अच्छा होगा और तना छेदक भी कम दिखने को मिलता है। तना छेदक को छोड़कर किसान भाइयों कई सारे बीमारी आता है, लेकिन उन बीमारियों को आप दवाई छिड़क कर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन तना छेदक जहाँ पर एक बार लग गया वहाँ पर सफ़ेद बाली आना एकदम अनिवार्य हो जाता है। इसलिए आपको प्रिवेंटिव में इसका कीटनाशक या जो भी दानेदार कीटनाशक आता है उसको आप डालकर पहले से इसको कंट्रोल में रखें, तभी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। कई सारे वैरायटी भी आता है किसान भाइयों, जिसका डंठल ज़्यादा मजबूत होता है, उसमें तना छेदक थोड़ा कम लगता है। इसी आपको वैरायटी का चयन करके आपको इसकी खेती करना है। तना छेदक का जो कीट है किसान भाइयों लगभग धान की उत्पादन को कम से कम 40 से 50% तक नुकसान पहुंचा सकता है अधिक गंभीर अवस्था में। तो आपको बहुत ही सावधानी से पहले से इसका जो उपाय है करना है। इस तना छेदक के नियंत्रण के लिए आप सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ करें किसान भाइयों, इससे अच्छा रिजल्ट रहता है थोड़ा लंबा समय तक। सिस्टेमिक में आता है किसान भाइयों लेमडा साइलोथ्रिन, कोई सभी कंपनी का आप लेकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। ज़्यादा गंभीर अवस्था में आप इसमें कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% पाउडर फॉर्म में आता है उसको डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह हमें क्लोरांटानिलीप्रोल आता है जिसको कोराइजन नाम से जाना जाता है, उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं मिल रहा है तो बाइपेंथ्रिन 10% प्लस कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50% उसको डाल सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है किसान भाइयों कि इसकी छिड़काव कब करें जिससे अच्छा रिजल्ट मिले। तो आप खेत में 1 से 2 जगह अगर तना छेदक दिख रहा है 2-4 ठो, तो इसका छिड़कने का सबसे अच्छा समय किसान भाइयों, आप ज़्यादा उसको बढ़ने नहीं दीजिए, तभी आपका जो रिजल्ट है अच्छा देखने को मिलता है। अगर ये जो पहले मैंने इंसेक्टिसाइड बताया अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप ग्रेनुअल्स में यूरिया के साथ में छिड़काव कर सकते हैं। फटेरा जिसमें क्लोरांटानिलीप्रोल आता है ग्रेनुअल्स में, और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड कोई भी कंपनी का, इसको यूरिया में सेकंड खाद के साथ डाल सकते हैं। इसका भी अच्छा रिजल्ट है। इसका भी वही नियम है, 1-2 दिख रहा है पौधे में तना छेदक तब इसको डालना है, तब इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया वीडियो लेकर। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।